बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ का चैप्टर जो था वो हमने अब ख़त्म कर दिया है। इसमें हमने जो लास्ट टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो में हमने कल के वीडियो में जो हमने लास्ट टेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए थे वो हमने कल के वीडियो में उसको डाले थे, तो वो सारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया। उसके सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने किए। तो उन टेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपनी नोट कॉपी पे प्लीज़ मेहरबानी करके अपने उस जो नोट कॉपी आपको उस नोटबुक पे आप इस पर नोट कर लेना वो सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो उसके बाद हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो उसका पहला था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हमने स्कूल में ही पढ़ा था। तो उसका दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का ही इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपके टेक्स्ट में, पेज नंबर 114 पे। तो यहाँ पे है ये जो मैटर है, क्या ये मैटर सारा जो पाया जाता है क्या ये सारा प्योर होता है? जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मैटर है, क्या ये प्योर फॉर्म में होते हैं हमारे पास? तो इसको हमें पढ़ना है। इसका टाइटल ही यही है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर है क्या ये प्योर फॉर्म में है? तो आपकी बुक में शुरुआत से ही है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस। ये चीज़ें आप सब मालूम होंगी आपको। ये सब चीज़ें मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, जूस वगैरह जो आप पीते हो, दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट, जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, ये सब चीज़ें फिर हम इसको कंज्यूम भी करते हैं। जैसे मिल्क है, इसको हम चाय में भी डालते हैं, पीते भी हैं, पीना भी चाहिए। घी जो होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, बटर भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें घर में इस्तेमाल होते हैं। जूस आप पीते हो, सब चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तो जो हम ये सारी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या ये सारी चीज़ें प्योर फार्म में होती हैं? जैसे अगर हम मिल्क का पैकेट लाते हैं, उसमें ऊपर लिख के होता है प्योर मिल्क। जैसे यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखाया गया है, उसको लिख के है प्योर मिल्क। ये पैकेट पे भी लिख के होता है प्योर मिल्क, यानी कि ये प्योर है। इसमें फिर इसी तरह है प्योर ये घी या प्योर सॉल्ट, प्योर घी। ये प्योर जो लिख के होता है, तो क्या हम समझें इसको कि ये सारा जो इस पे लिख के है, यानी कि ये जो चीज़ें हम लाते हैं बाज़ार से, तो ये सब प्योर फॉर्म में है। तो क्या आपने ये वर्ड कभी नोटिस किया है, प्योर, जो इस पे लिख के होता है? इस पैक पे जो लिख के होता है प्योर, यानी कि प्योर मिल्क है। तो आपने जो आप सारी चीज़ें इनको हम कंज्यूम करते हैं घरों में, तो ये चीज़ें जो इन पे लिख के है प्योर मिल्क, प्योर घी, तो इससे आम इंसान क्या समझता है? इससे आम इंसान ये समझता है कि जो ये प्योर लिख के है इस पे, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि इसमें और कोई चीज़ मिलावट इसमें नहीं है, इसलिए इस पे लिखा है ये प्योर मिल्क है भाई, ये प्योर सॉल्ट है, ये प्योर घी है। या इसका मतलब ये एक आम इंसान क्या लेता है कि इसमें फिर कोई ये एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में है। तो मगर अब अगर हम साइंटिस्ट की लैंग्वेज लेंगे, जो साइंटिस्ट है होते हैं, अगर हम उनकी लैंग्वेज लेंगे, साइंस में अगर हम पढ़ेंगे इसको, तो साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये सब चीज़ें क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस के। ये प्योर है इसमें, यानी कि इसका मतलब है ये कॉमन इंसान समझता है इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, ये हो गया प्योर। मगर अगर हम साइंटिस्ट, अगर कोई साइंटिस्ट ये बात कहेगा, वो बोलेगा कि ये एक्चुअली जो ये मिक्सचर्स होते हैं ये प्योर नहीं है। एक्चुअली क्या है ये साइंटिस्ट बोलेगा, क्योंकि उसने इसमें देखा है। वो जो वो जो प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो उसमें ये है कि जो ये सारे मिक्सचर्स हैं, दे कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस, हैंस नॉट प्योर। इसलिए हम इसको प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना हुआ है। जब सब्सटेंसेस, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इसमें है, तब जाके कोई चीज़ बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे मिल्क, जिसमें हर जगह आपने देखा होगा प्योर मिल्क,
तो अगर हम मिल्क की बात लेंगे, एक्चुअली मिल्क जो है, मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या होता है, मिल्क में वाटर भी पाया जाता है, फैट भी होता है इसमें। जब आप इसको बॉयल करते हो तो ऊपर से जो क्रीम लगती है दैट्स फैट। तो इसी तरह इसमें जो गुजाइयत है या इसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं वो है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो अब क्या है, अब ये अगर हम साइंटिस्ट की बात लेंगे तो वो ये क्या है फिर, ये है कम्बिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है। तो व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, तो अब जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलेगा, वो इस चीज़ को प्योर नहीं कहेगा। इस चीज़ को जो पैकेट पे लिखा है, एक पैकेट पे लिखा है प्योर मिल्क, तो ये चीज़ साइंटिस्ट कहेगा कि नहीं, ये प्योर मिल्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है। अब साइंटिस्ट किस चीज़ को प्योर मिल्क कहेगा, या प्योर सब्सटेंस किस चीज़ को वो कहेगा? व्हेन ए सब्सटेंस, साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, वो चीज़ प्योर होती है, तब हम इस चीज़ को प्योर कहेंगे। दैट मीन्स if all the constituent particles of that substance are the same in the chemical nature, तो chemical नेचर में अगर सारे सब्सटेंसेस, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हर चीज़ पार्टिकल्स से बना है, तो सब चीज़ों में पार्टिकल्स होते हैं, तब जाके कोई सब्सटेंस बनता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, अगर वो सेम पार्टिकल्स से बना है, कोई चीज़ सेम पार्टिकल से बना है, डिफरेंट जिसमें नहीं होंगे, सेम पार्टिकल होंगे, तो उस चीज़ को साइंटिस्ट प्योर बोलेंगे। यानी कि अब प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है? A pure substance consists of a single type of particle, जिसमें सिर्फ एक किस्म का पार्टिकल पाया जाए, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक किस्म का पार्टिकल जिसमें होगा, एक ही किस्म का पार्टिकल, दूसरे किस्म का इसमें जुड़ेगा नहीं, उस चीज़ को प्योर कहेंगे। अब अगर हम अपने अराउंड देखेंगे, when we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixtures। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अपने अराउंड देखेंगे, हम पाएंगे जो बहुत सारे मैटर जो है हमारे अराउंड में, वो मिक्सचर है, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा मिक्सचर्स की है। मिक्सचर्स यानी कि टू आर मोर प्योर कंपोनेंट्स, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, दे आर ऑल मिक्सचर्स। अगर हम लेंगे सी वाटर, यानी कि समंदर का पानी लेंगे, वो मिक्सचर है। ठीक है। उसमें साल्ट मिला के है, वाटर है, तो उसमें बहुत सारा साल्ट होता है। इसी तरह हम मिनरल लेंगे तो मिनरल्स में मिक्सचर है वो। तो इसी तरह हम सॉइल लेंगे, तो सॉइल में अगर आप देखोगे, जब आप सॉइल को हम सॉइल का प्रोफाइल निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर होती है, तब जाके सॉइल बनती है। तो ये दीज आर ऑल मिक्सचर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि देन व्हाट इज़ ए मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। तो आपको मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। मिक्सचर्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ। ठीक है। एक से ज़्यादा, नोन एज ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बहुत सारे मेटल्स में, जैसे इन अदर काइंड्स ऑफ किसी और मैटर में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। वी नो दैट डिजॉल्व्ड, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, अगर ये सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स होगा तो हम इसको इवापरेशन के ज़रिए, एक प्रोसेस है, जैसे हम उसमें हीट देंगे, इवापरेशन तब होगी जब हीट होगा। तो जब हम इसको हीट देते हैं वाटर को, तो उसमें जो वाटर होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर जब मिक्स होता है तो उसमें वाटर जो होता है वो इवापरेशन के ज़रिए निकल जाएगा बाहर, तो वहाँ पे रहेगा सोडियम। तो दैट इज़ वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसी तरह सोडियम क्लोराइड जब वहाँ पे रहेगा तो वो खुद एक सब्सटेंस है,
तो अब जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम ये सेपरेट नहीं हो सकता किसी फिजिकल प्रोसेस से। वो तो हमने किया वाटर और सोडियम क्लोराइड, मगर अब सोडियम क्लोराइड को किसी फिजिकल प्रोसेस से हम इसको अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम लेंगे शुगर, तो शुगर भी एक फिर जो सोडियम क्लोराइड है इसमें अब एक सब्सटेंस पाया जाता है, तो अब ये और सेपरेट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम शुगर लेंगे, इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ, इसमें भी एक ही काइंड का प्योर मैटर है, तो जो इसमें सेपरेशन होगी वो भी नहीं होगी। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल अगर हम लेंगे, ये एग्जांपल्स लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो, जैसे आप कोका कोला पीते हो, लिम्का पीते हो, ठीक है ना, दीज आर सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड सॉइल, दे आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। अगर हम इनकी तरफ देखेंगे, इनका जो सोर्स होगा सब्सटेंस का, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। अब हमें नटशल में ये याद रखना है कि जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, मोर देन, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है। जो पेवर हमने पढ़ा अभी, पेवर जो पेवर रिटन होता है उस पर लिख के होता है पेवर मिल्क, तो वो भी हमने पढ़ा कि पेवर एक्चुअली क्या चीज़ होती है। एक्चुअली पेवर वो चीज़ होती है जिसमें क्या होते हैं, सेम ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेवर जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आई बात। तो पेवर सब्सटेंस हम उस चीज़ को कहते हैं जो उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स से बना होता है मगर उनमें वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो मिक्सचर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। तो इस पे हम पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो और भी मैं कुछ इसमें रोशनी डालूंगा कल, तो वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह डालेंगे हम। इसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। तो इस वक्त इस वीडियो में इतना ही। इसको आप गौर से 2-3 बार सुन लेना और अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख के इसको 2-3 बार सुन लेना। चलो, थैंक यू।